स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ना हमने आज जो चैप्टर शुरू किया है, हमने ज़ूलॉजी ए का चैप्टर नंबर 6 शुरू किया है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन ऑफ सेल या सेल डिवीजन। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर शुरू किया है। तो इसको पढ़ने से पहले हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो मियोसिस और माइटोसिस से हो रहा है, लेकिन हमें थोड़ा कंसेप्ट तो पता हो, हमें ये तो पता हो कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, या मतलब ये जो सेल है इसकी डिवीजन होती क्यों है, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों होती है। तो हम ना आज सबसे पहले देखते हैं कि सेल के अंदर रिप्रोडक्शन होती क्यों है या सेल डिवाइड क्यों करता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाई सेल डिवाइडेड, कि जो हमारे पास सेल्स है वो डिवाइड क्यों करते हैं। तो ना इससे पहले ना जनरल सी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। देखिए कि फर्ज करें कि एक हमारे पास सेल है, तो हमने पढ़ा था कि कोई भी सेल है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास रेड ब्लड सेल है, RBC के सेल है। हमने ये देखा था कि जो हमारे पास रेड सेल है इनकी जो मतलब एज होती है, एज लिमिट है वो 3 मंथ होती है। 3 मंथ के बाद ये सेल डेड हो जाते हैं और डेड होकर ये सेल स्प्लेन में चले जाते थे। ठीक है, तो अगर सेल डिवाइड ना हो तो हमारे जो जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल की तो कमी हो जाए। जब हमारे जिस्म में रेड सेल नहीं होंगे तो जो हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, जिसे हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है। तो अगर हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं होगी तो हमारे जो जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील कैसे होगी, हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सेल डिवाइड होना जरूरी है कि ताकि कि जो सेल डेड हो जाए उनकी जगह न्यू सेल प्रोड्यूस हो। जो न्यू सेल प्रोड्यूस हो वो क्या करें, अपने जो पहले वाले जो आबाई सेल थे उनके जो जितने भी अफाल थे उनको संभाल सके। ठीक है, उन जैसे काम कर सके। तो अब सेल ने डिवाइड भी होना है, डिवाइड होकर इसलिए एक तो न्यू सेल प्रोड्यूस करवाने हैं। एक अगर हम दूसरी बात करें, अगर देखें कि हमें कोई जिस्मानी चोट आ जाती है, कोई जिस्म पे कट वगैरह लग जाता है, तो उसकी जो रीफिलिंग है वो भी सेल ही करवाते हैं। अगर हमारे जिस्म में सेल ना हो, ठीक है, अगर यह सेल रिप्रोड्यूस ना हो तो हमारे जिस्म के अंदर जो रीफिलिंग होती है, जो एक सेल प्रोड्यूस होकर मोर सेल बनाता है, जिससे हमारे जिस्म में जो रीफिलिंग है, जो जख्म वगैरह है, उसको हीलिंग में मदद मिलती है। तो अगर ऐसा ना हो तो हमारा तो जख्म के अंदर क्या हो, हीलिंग ही ना हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि जो शुगर के मरीज होते हैं ना, उनके अंदर हीलिंग प्रोसेस स्लो होता है। स्लो क्यों होता है कि उनके अंदर जो न्यू सेल है ना, उनकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा लो हो जाती है बनिस्बतन एक सेहतमंद इंसान के। ठीक है, तो आपने अक्सर ही सुना होगा कि जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनके अंदर जो रीफिलिंग है, वो जख्म की हीलिंग है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल मिकदार में आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सेल ने डिवाइड करना है, तो सेल डिवाइड कैसे होगा। कहता है कि सेल 2 तरह से डिवाइड होता है, या सेल के अंदर मियोसिस होती है या सेल के अंदर माइटोसिस होती है। तो सबसे पहले हम मियोसिस देखते हैं। कहता है कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल हमारे पास 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। मतलब आबाई सेल एक होता है, लेकिन इसके नतीजे में जो डॉटर सेल बनते हैं उनकी तादाद 4 होती है। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम की तादाद वो हाफ रह जाती है बनिस्बतन अपने पेरेंट के। एग्जांपल ले लें कि अगर इंसान है, उसके अंदर मियोसिस हो रही है, तो इंसान के अंदर क्रोमोसोम की तादाद होती है 46। तो जो इसने 4 सेल प्रोड्यूस कर लिया अपने डॉटर सेल, तो उनके अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होगी वो कितनी होगी, 23 होगी। दूसरे नंबर पे इसके अंदर मियोसिस के अंदर क्या होता है, कहता है कि मियोसिस वो अमल है जो जख्म को हीलिंग करने में हमारी हेल्प करता है ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में ये होता है कि जो हमारे पास बेसिकली एक सेल है, ये 2 में डिवाइड होता है, और जो क्रोमोसोम की तादाद है वो आबाई जितनी रहती है, मतलब 46 ही रहती है। जितनी पेरेंट में होती है उतनी क्या किस में आ जाती है, डॉटर सेल में आ जाती है। अच्छा, ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा है ना, मियोसिस और माइटोसिस, इसको हमने ना आगे डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन ना इसको मैंने थोड़ा जनरल बताया आपको कि मियोसिस में क्या होना है और माइटोसिस में क्या होना है। लेकिन कहता है कि इससे पहले भी एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम इंटरफेज कहते हैं। हमने अपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, हमने अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था बायोलॉजी के अंदर कि मतलब मियोसिस और माइटोसिस से पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करता था। प्रिपेयर कैसे करता था कि अपने आप को उसने तैयार करना है सेल डिवीजन के लिए। ये कंप्लीट प्रोसेस था जिसको हम इंटरफेज कहते थे। तो कुछ लोग ना इस फेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। रेस्टिंग फेज से क्या मुराद है, रेस्टिंग फेज ऐसा फेज जिसके दौरान सेल अपने रेस्ट की हालत में चला जाता है। कुछ अक्सर ही बुक्स पे भी ये लिखा हुआ है कि सेल अपने रेस्ट की हालत में चला जाता है इंटरफेज के
जो दौरान, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए कि रेस्ट का मतलब होता है कि मतलब अपने आराम की हालत में, लेकिन वो तो आराम की हालत में नहीं जाता। उसके अंदर इंटरफेज में के अंदर दो मतलब जो मेन काम है वो दो होते हैं। एक का मतलब जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, दूसरे को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब हमारे पास साइटोकाइनेसिस कौन सा प्रोसेस है? साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस जिसके दौरान हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिज्म थे, सॉरी ऑर्गेनिज्म थे सेल के, तो ये क्या होते थे? डिवाइड होते थे। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस में क्या होता था कि कैरियोकाइनेसिस में सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता था। ये हमारे पास न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर मुख्तलिफ चीजें थी, क्रोमोसोम जीन्स के बने होते थे, ठीक है। और इसके अंदर क्या था? क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन्स होती थी, हिस्टोन प्रोटीन थी जो 8 मतलब प्रोटीन थी। हमने वो सेकंड ईयर का एक चैप्टर था डीएनए एंड क्रोमोसोम, उसके अंदर पढ़ा था। तो कहता है कि मतलब कैरियोकाइनेसिस के दौरान क्या होना है कि सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर है वो डिवीजन होनी है। वो डिवीजन अब कैसे होनी है कि सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम ने अपनी डिप्लीकेशन करनी है। डिप्लीकेशन से क्या मुराद है कि अपनी क्या करनी है? हुबहू कापियां तैयार करवानी है, ठीक है। तो इस फेज को हम क्या कहते थे? इंटरफेज कहते थे, ठीक है। जो क्या कब होता है? जो मियोसिस और माइटोसिस से पहले होता था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इंट्रोडक्शन की समझ आ गई होगी। तो अब हमने ना अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है? हमने माइटोसिस को स्टडी करना है, ठीक है। कि हमारे पास माइटोसिस क्या है। माइटोसिस हमने ये तो इसमें देख लिया जनरल की माइटोसिस से मुराद है कि एक सेल में दो में डिवाइड होना है, लेकिन हमने उसको ना थोड़ा डिटेल से पढ़ना है कि ये कैसे एक सेल दो में कैसे डिवाइड होता है, इसमें प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो कल ना हमने इसको मजीद डिटेल से पढ़ना है, ठीक है बेटा। स्टे कनेक्टेड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह।